Hi, hello, namaste, my lovely Aquarius. Welcome to your April month tarot reading. इस वीडियो में पहले एक्वेरियस के अप्रैल मंथ के थीम कैसा रहेगा वो मैं देखूंगी, उसके बाद आपके लव लाइफ की रीडिंग करूंगी फॉर अप्रैल 2022। इस थीम रीडिंग में बेसिकली यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली कौन सी एनर्जी, सिचुएशन एंड इमोशन आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा, डोमिनेंट रहेगा इस मंथ। ओके, सो इस थीम रीडिंग के लिए मैंने 6 कार्ड्स पुल किया है। वी हैव राउंड एंड राउंड, मिल्क एंड हनी, न्यू लाइफ, then we have funnel. It says period of frustration, lessons to be learned. Then we have seahorse. It says family matters. Last card है spear. It says heartache over what you no longer have. ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले प्लीज रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो सभी मैसेजेस सभी एक्वेरियस के साथ सिमिलर वे में रेजोनेट नहीं होंगे क्योंकि आप सभी के सिचुएशन डिफरेंट है। जितना रेजोनेट होते हैं उतना जस्ट एक्सेप्ट करो, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं होते हैं प्लीज लेट दैट गो। ओके, अगर आप इंट्यूटिवली इस वीडियो को देखने में ड्रॉन हुए हो तो डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ साइंस, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं फॉर श्योर। एक्वेरियस के लिए फर्स्ट चीज जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि रिपीटेडली कुछ चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो आप इस मंथ में, समथिंग जो आप पहले भी एक्सपीरियंस किए हुए हो एंड you don't have a very good feeling about it, तो वो चीज़ आप दोबारा एक्सपीरियंस कर सकते हो इस मंथ। ये एक्सपीरियंस कोई एक्वेरियस अपने हेल्थ, कैरियर या रिलेशनशिप में फेस कर सकते हैं। ओके, इट्स हैपनिंग दिस वे बिकॉज यूनिवर्स आपको अलग कुछ करने या सोचने के लिए कह रहे हैं दिस टाइम। यू नीड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। ओके, आपके स्पिरिट गाइड आपको कहना चाहते हैं कि don't be afraid of trying something different this time। आपके गार्जियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड आपको ये कहना चाहते हैं कि it's time to deepen your understanding this time। क्या आप किसी के फियर, किसी के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स अपने ऊपर हावी तो नहीं होने दे रहे हो ना? So I'm seeing कि you are doing the same thing repeatedly, अब सेम चीज रिपीटेड वे में करते आ रहे हो। एक्वेरियस के लिए आई एम पिकिंग ब्लू वाइब्स, ओके, फॉर अप्रैल, विच मीन्स आपके गाइड्स चाहते हैं आप कुछ ऐसा करो, ऐसा बिलीफ सेटअप करो विच विल सेट यू फ्री फ्रॉम एनीथिंग दैट इज स्मॉल एंड लिमिटेड। यही एडवाइस देना चाहते हैं कि सीक बियॉन्ड दिस लिमिट। ओके, बी लिमिटलेस दिस टाइम। रिमेंबर, आपके साथ जो हो रहे हैं वो आप नहीं हो, यू आर मच बिगर देन दैट। जिस एरिया में आप ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रिजल्ट फेस कर रहे हो या आउटकम फेस कर रहे हो, उस एरिया में आपको इस मंथ कुछ डिफरेंट ट्राई करना है, समथिंग जो आपने पहले ट्राई नहीं किया है। सो डेफिनेटली यू आर कॉल्ड टू सीक एन ऑल्टरनेट आइडिया और प्लान दिस टाइम। ओके, इस मंथ के मिडल में नॉरिशमेंट, नर्चरिंग वाइब्स मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस के लाइफ में। सो ये एनर्जी भी आप एक्सपीरियंस करोगे इस मंथ के मिड में। आप अपने इनर चाइल्ड के साथ भी कनेक्ट करोगे, समवन विल मेक यू फील दिस वे या फिर आप उनको इस वे में फील कर पाओगे। सो दिस इज अ म्यूचुअल फीलिंग, आई थिंक दे लव यू एंड यू लव देम टू। इस मंथ के मिड वीक आपके लिए रिफ्रेशिंग रहेगा फैमिली के साथ या समवन जिनको आप अपने फैमिली मानते हो या वो आपको अपने फैमिली मानते हैं, उनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त स्पेंड करोगे। यू बोथ विल मेक लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज विद ईच अदर। यू बोथ हैव गॉट ईच अदर्स बैक दिस टाइम। अगर आप फर बेबीज के पेरेंट हो, इफ यू हैव पेट्स, तो उनके साथ भी काफी अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। कहीं ना कहीं ये आपको हील भी करेंगे इस मंथ में। इनके जो लविंग एनर्जी है, इनके जो इनोसेंस है, एज यू स्पेंड टाइम विद देम इट विल हील यू। सो इस मंथ के मिड में काफी अच्छा टाइम आप स्पेंड करोगे। यू विल फील नॉरिश्ड, नर्चर्ड, सोल नॉरिशमेंट आपको मिलेगा थ्रू लव एंड केयर फ्रॉम समवन जिनको आप अपने फैमिली समझते हो या फिर ये इंसान आपको फैमिली समझते हैं। Okay, so it will be a mutual experience. You both will heal each other. Emotionally, energetically, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे इस मंथ के मीट में।
सो मिड वीक ऑफ अप्रैल एक्वेरियस के लिए कंपेयर टू अदर वीक्स रिलैक्सिंग रहेगा इस मंथ। इस मंथ के एंड में आपके लाइफस्टाइल या डेली रूटीन में कुछ न्यू चेंजेस आएंगे। इट्स लाइक सिचुएशन विल बी फोर्सिंग यू टू चेंज अ पैटर्न। पुराने चीज़ों को, पुराने पैटर्न को आप थोड़ा बहुत मिस करोगे, बट रिमेंबर चेंज इज इनएविटेबल। लेकिन कोई भी चेंज परमानेंट नहीं है, तो अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, डिफरेंट आउटकम चाहिए, देन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस न्यू चेंज। ओके, ऑल्सो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि एवरीथिंग कम्स इन साइकिल, सो नथिंग इज गॉन फॉर एवर। जो भी आप मांग रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बट दिस मंथ एक्सेप्ट दिस न्यू चेंज। एंड आपको कहना चाहते हैं कि डोंट डू द सेम ओल्ड थिंग रिपीटेडली। अगर आप कुछ न्यू रिजल्ट चाहते हो या फिर न्यू कुछ चाहते हो, तो न्यू कुछ एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू। अगर आपको कोई डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये करोगे तो ये होगा, वो होगा, जस्ट गो विथ योर इंट्यूशन। अप्रैल मंथ में सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि डीप इनसाइड आप रियलाइज करोगे कि इट्स टाइम टू लेट गो। I mean, situation will teach you to let go something. Okay? ये आपके रिलेशनशिप के मैटर में हो सकते हैं, करियर में हो सकते हैं, या फिर हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं। सो न्यू चेंजेस आप अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो इस मंथ में। सो पुराने चीज़ों को आप थोड़ा बहुत मिस कर सकते हो, बट अगर डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, देन न्यू कुछ मेथड आपको ट्राई तो करना पड़ेगा इस मंथ। सो ये था इस मंथ के थीम। नाउ देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या एनर्जी एंटर कर रहे हैं अप्रैल मंथ में। सो वी हैव 4 of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo. Then we have 6 of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. और लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। और बॉटम कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन। तो फायर साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आपके पर्सन फायर, आर्ट या फिर एयर साइन भी हो सकते हैं। ओके, इस मंथ जो भी एक्वेरियस इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके पर्सन के चार्ट में फायर साइन ज्यादा होंगे। दैट्स व्हाट आई फील। दे कैन बी एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। आपके लव लाइफ में जो भी ऑफर आ रहे हैं या जिस वे में सब कुछ इस मंथ में रिवील होगा या आगे बढ़ेंगे, उससे आप संतुष्ट नहीं हो। ओके, आपको ऐसा फील हो सकते हैं कि इस इंसान से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करना फुलिशनेस होगा। इनको कुछ कहने से आपको हेजिटेशन फील होते हैं, बिकॉज ये ऐसा कुछ रिएक्ट करते हैं, यू नो, दैट रियली हर्ट्स यू। इनर पीस आपको इनके साथ नहीं मिल रहे हैं करेंटली इस रिलेशनशिप में। विद 4 of Pentacle कोई खुद को कंपैशन या प्यार दिखाने से रोक रहे हैं इस मंथ में। वो इंटरेस्ट, वो एक्साइटमेंट, वो म्यूचुअल फीलिंग मिसिंग रहेगा इस कनेक्शन में। जो भी आपके माइंड में है इस वीडियो को देखते वक्त, वो कंपैशन शो करने से खुद को रोक सकते हैं आपके प्रति या इस कनेक्शन के प्रति। किसी चीज़ को लेके बहुत प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव हो सकते हैं ये इंसान, एंड इसके लिए बिटर फीलिंग आप दोनों के बीच अराइज होंगे इस मंथ फिर से। ओके, रोमांस के एनर्जी, म्यूचुअल कंपैशन के एनर्जी मिसिंग रहेगा एक्वेरियस के लव लाइफ में अप्रैल मंथ में। कन्वर्सेशन के थ्रू चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश होंगे डेफिनेटली, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एज आई सी, आप दोनों में से कोई अपने अंदर बहुत कुछ सप्रेस करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, एंड मौका ढूंढ रहे हैं बर्स्ट आउट करने के लिए। अगर आप रिकॉन्सिलिएशन या पैचअप की बात करोगे या फिर बैलेंस लाने की बात करोगे कनेक्शन में, तो ये इंसान काफ़ी स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सारे शर्त आपके सामने रख सकते हैं। ओके,
मैंने जो भी मैसेजेस अभी बताए हैं, अगर वो आपको लग रहे हैं कि ये आपके फीलिंग है, आपके पार्टनर की नहीं है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से इस एनर्जी को रिवर्स कर सकते हो। मैं ओनली एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके लव लाइफ के। सो या तो ये एनर्जी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आपके पर्सन, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रिवर्स कर सकते हो। ओके, अब दोनों के कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट बहुत कम हो रहे हैं इस मंथ के। सो आई थिंक इट्स बिकमिंग मोर टॉक्सिक डे बाय डे बिकॉज ऑफ सेल्फिशनेस। अब दोनों में से कोई किसी बात को, चीज को लेके बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव हो, एंड ये इंसान किसी से या आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट उस चीज को आपसे ज्यादा प्रायोरिटी भी देते हैं ये इंसान। दिस कैन बी देयर करियर या फिर इनके जो फ्यूचर वेंचर है उसको लेके ये बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। ओके, कोई किसी से बहुत ज्यादा नाराज है इस मंथ, वो मैं देख रही हूँ। या तो आपके पर्सन आपसे नाराज है या आप उनसे। तो कन्फ्रंट करोगे आप दोनों एक दूसरे को इस मंथ के मिडल एंड लास्ट वीक में, एंड किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सीरियस कन्वर्सेशन भी होंगे आप दोनों के बीच। बट एक्सट्रीम फियर, लास्ट, ईगो एंड सेल्फिशनेस, ये एनर्जी इस कनेक्शन में परसिस्ट करेंगे इस मंथ में। दैट्स वाई डीप अफेक्शन, अनकंडीशनल लव की कमी इस कनेक्शन में आपको फील होंगे इस मंथ में। ओके, ये इंसान डिस्टेंस मेंटेन करना पसंद करेगा इस मंथ के फर्स्ट वीक में। ये अपने फ्यूचर वेंचर्स को लेके बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है, या किसी चीज को लेके तो ये इंसान बहुत ज्यादा पॉसेसिव है। दैट्स व्हाट आई सी, एंड उसमें आपको शामिल नहीं करना चाहते हैं फॉर सम रीजन। लेट्स से इस रीडिंग को देखते वक्त अगर कोई आपके माइंड में है, तो वो इंसान क्या बिहेवियर शो करेंगे आपके प्रति, क्या एक्शंस लेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे इस मंथ, वो दिखेंगे। ओके, Spirit guide, please reveal their actions this month. Please reveal their actions. So we have Six of Wands. The Devil. Then we have Page of Swords. The Chariot. लास्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स और बॉटम कार्ड है लवर्स। अगर आप पूछ रहे हो कि क्या आप दोनों के भी सेपरेशन होंगे या क्या ये आपको छोड़ के जाएंगे, ऐसा कुछ होंगे, नहीं, आई डोंट सी दैट। बट यस, जो भी सेटलमेंट आप दोनों के बीच होंगे वो ऊपर ऊपर से होंगे। रूट कॉज, जो रूट प्रॉब्लम है वो अनटच्ड रहेगा, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकते हैं कोई एक्वेरियस के लिए। आई थिंक यू आर मैड एट देम बिकॉज इन्होंने आपको बिना इंक्लूड किए, बिना कुछ कहे कुछ काम किया है या फिर कहीं गए हैं। सो या कॉन्फ्लिक्ट अब दोनों के बीच काफी होंगे इस मंथ में, बिकॉज ये आपको बिना इंक्लूड किए, आपके साथ बिना डिस्कस किए बहुत कुछ अपने आप कर लेते हैं जो आपको इंसल्टिंग लगते हैं, एंड यू फील आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ दैट। लव, अफेक्शन एंड रोमांस की जो एनर्जी है वो मिसिंग रहेगा इस मंथ में एक्वेरियस के लव लाइफ में। ऑल्सो ये इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आपको फेस भी नहीं कर पाएंगे विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप इनको कन्फ्रंट करते हो या फिर इनसे एक्सप्लेनेशन मांगते भी हो, तो ये कुछ वैलिड या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या प्रूफ या कमिटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। वेग आर्ग्यूमेंट एंड पॉइंटलेस स्टूपिड रिमार्क्स इनके तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ। अगर ज़्यादा डिटेल पूछोगे तो पॉइंटलेस रिमार्क्स इनके तरफ से आपको मिलेंगे। ओके, टॉक्सिक वे में रिएक्ट करेंगे बेसिकली ये पर्सन विद दिस डेविल कार्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स।
ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, जैसा ये करते आ रहे हैं वैसा ही करेगा आगे जाके भी, एंड यही इनके करंट अप्रोच है आपके प्रति। इस मंथ के एंड में दे विल ऑफर यू स्टफ या फिर स्वीट कुछ जेस्चर शो करेंगे जो आपको यूजलेस लगेगा, एंड आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर से ये सब कुछ कर रहे हैं मुझे मनाने के लिए, बिकॉज डीप इनसाइड यू विल फील दैट वॉइड, डिससैटिस्फैक्शन के फीलिंग आप फील करोगे। ओके, सो फॉर सम रीजन यू फील लोनली एंड आइसोलेटेड। आई थिंक काफ़ी एक्वेरियस जो इस रीडिंग को देख रहे हो, इस वक्त आप दोनों के बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, फिजिकल डिस्टेंस या फिर मेंटल और इमोशनल डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जो भी सेटलमेंट होंगे इस मंथ के एंड में वो ऊपर ऊपर से होंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इस मंथ के एंड में आपको मनाने के लिए कुछ स्वीट जेस्चर शो कर सकते हैं इंसान। डिस्पाइट द डिससैटिस्फैक्शन आप उसको एक्सेप्ट भी कर लोगे। आई मीन एक्सेप्ट करने के अलावा आप और कुछ अभी नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाट आई सी, बिकॉज यू नो समटाइम्स यू डोंट अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग, सो यू जस्ट गो विद द फ्लो। तो वही सिचुएशन में आप हो, दैट्स व्हाट आई थिंक। ना चाहते हुए भी यू आर गोइंग विद द फ्लो। सो जो भी एक्वेरियस इस सिचुएशन में हो, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस मैसेजेस के साथ, देन आपको अपने डिज़ायर एंड एक्सपेक्टेशन चेंज करना पड़ेगा regarding this relationship and regarding this person. Okay, नहीं तो you know you will be feeling this void. और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि go for a personal reading. ये आपके इमोशनल नीड्स को समझ नहीं पा रहे हैं, they are definitely acting selfish. I think you feel lost in this relationship, so you need to find yourself without depending on this person emotionally at this moment. ओके, सो ये था एक्वेरियस के अप्रैल मंथ के लव लाइफ अपडेट्स। अगर रीडिंग हेल्पफुल लगते हैं आपको तो मुझे कमेंट करके अपना थॉट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। आई वुड लव टू चिट चैट विद माय व्यूअर्स। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखना। आई लव यू गाइज, बाय।